हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक और स्पेशल वीडियो में, जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं आज। और बिलीव मी, अगर ये कहानी आप अच्छे से सुनते हो, समझते हो और अंत तक देखते हो तो आप अपने आप को भगवान के एक कदम और करीब पाओगे। ये कहानी थोड़ी सी हटके होने वाले, थोड़ी अलग होने वाली है, कुछ लोगों को अजीब भी लगे, पर बिलीव मी बहुत सारे लाइफ लेसन आपको मिलने वाले हैं आज की स्टोरी से। ये कहानी है एक प्रोस्टिट्यूट की, यस, एक वैश्या की कहानी है जो आपको सुनाने वाला हूँ। ये एक यूपी के बहुत ही अमीर टाउन में रहा करती थी और इसका घर टाउन के सबसे आखिरी में था, सबसे हटके, सबसे दूर। इस टाउन में एक से एक रईस आदमी रहा करता था और हर व्यक्ति इस प्रोस्टिट्यूट का दीवाना था। इसका नाम था पिंगला। किसी को इसकी आंखें बहुत अच्छी लगती थी, किसी को इसके होठ बहुत अच्छे लगते थे, किसी को इसके बाल बहुत अच्छे लगते थे। हर व्यक्ति इसके साथ समय बिताना चाहता था, चाहे वो लड़का हो या आदमी। सबको इसके बारे में पता था और इस बात का इस पिंगला द प्रोस्टिट्यूट को भी पता था कि लोग उसके दीवाने हैं और इसका पूरा फायदा भी वो उठाती थी। लोगों को खुश करती और लोगों से खूब पैसे लेती, इसलिए उसका घर भी बहुत आलीशान था। बहुत खर्चा करते थे अपनी ब्यूटी के ऊपर भी वो। तो हर रोज़ की तरह पिंगला अपने आप को डेकोरेट कर रही थी, अपने बालों को सजा रही थी, सुंदर साड़ी पहन रही थी, मेकअप लगा रही थी, ताकि रोज़ की तरह अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और कुछ पैसे कमा सके। तो हमेशा की तरह अपने घर के बाहर वो खड़ी हो गई और सोचने लगी कि आज कौन आएगा। देखती हूँ, लोगों को देखती और गैस करती कि ये आदमी अमीर लग रहा है, सुंदर है, ये आज मेरा कस्टमर बनेगा, ये आदमी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये आदमी यंग है, इसको मैं फंसाती हूँ। तो ऐसे सोचने लगी। तो जब भी उसके कोई करीब आता तो वो सोचती कि ये मेरा कस्टमर बनेगा, ये पैसे वाला लग रहा है, तो वो उनका इंतज़ार करने लगती। पर वो देखती कि लोग उसके बगल से आ तो रहे हैं पर बगल से निकल जा रहे हैं। ये दिन आज पिंगला का कुछ हटके था, जहां हर कोई इसके साथ बात करने का प्रयास करता, आज लोग उसके बगल से निकल जा रहे थे। बट कोई बात नहीं, वो अपने आप को मोटिवेट करती, अपने आप को बताती थोड़ा पेशेंस रखो, अभी तो दिन शुरू हुआ है, शाम तक बहुत लोग आने वाले हैं। और फिर अपने काम पे वापस लग जाती। देखते देखते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात कब हो गई पता ही नहीं चला। पर उस दिन एक भी कस्टमर उसके पास आया ही नहीं। उसने पूरा प्रयास किया, अपने आप को बार बार मोटिवेट करती, उत्साहित करती, धैर्य भी रखती और अपने आप को बोलती कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, जरूर कोई ना कोई आएगा। रात से आधी रात हो गई पर उस दिन कोई नहीं आया और वो थक चुकी थी कि सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अपने आप को धैर्य भी रखवा रही हूँ, पेशेंस भी रख रही हूँ, बार बार प्रयास कर रही हूँ, कई बार खुद कस्टमर्स के पास जाके उन्हें अप्रोच भी कर रही हूँ, इशारों में उन्हें बुला भी रही हूँ, पर कोई आने को ही नहीं राजी हो रहा। और थक हार के उसे नींद आने लगी और वो अपने घर के गेट के बाहर ही बैठ गई। और जैसे ही वो बैठी, उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने लगे। उसे ख्याल ये आने लगा कि बचपन में उसने एक कहानी सुनी थी, उसके गांव में कोई संत आए थे, कथा कर रहे थे, तो उसमें भी उसने भी सुना वो कथा ये थी कि वहाँ पे जो साधु था वो लोगों को ये बता रहा था कि अगर हम उत्साह रखें, धैर्य भी रखें और पूरा प्रयास करें तो हम भगवान को भी पा सकते हैं। ये थॉट उसके दिमाग में बार बार आ रहा था और उसके बाद उसे एक रियलाइजेशन हुआ जिसने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। वो रियलाइजेशन कुछ इस प्रकार था, उसने ये सोचा कि मैं एक अजनबी व्यक्ति को खुश करने के लिए कितना प्रयास कर रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक किसी को बस कुछ पैसों के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, पेशेंस भी रख रही हूँ और अजनबी व्यक्ति को बार बार अपने पास बुला रही हूँ, पर कोई आ नहीं रहा। पर यही उत्साह, यही धैर्य और यही प्रयास मैं अगर भगवान की सेवा में लगाती, भक्ति में लगाती, तो आज मैं भगवान को पा लेती। पर मैं एक अजनबी आदमी को अप्रोच कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा फिजिकल सुख मिल जाए, सेंस एंजॉयमेंट मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, दैट्स ऑल। एक अजनबी के साथ मैं अपना रिश्ता बनाने का प्रयास कर रही हूँ, पर जो परम भगवान है हम तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। फिर उसने एक डिसीजन लिया जिसने उसका पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो डिसीजन ये था कि जो किया वो पीछे रह गया। आज से मैं, अभी से मैं अपने जीवन को आगे लेके जाऊंगी, भगवान को समर्पित करूंगी, अपने जीवन को भक्ति में लगाऊंगी और धैर्य या उत्साह के साथ प्रयास करूंगी ताकि भगवान को पा सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान को समझ सकूं। और इस फैसले ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक प्रोस्टिट्यूट से वो एक महान संत बन गई। कई लोग उससे शिक्षा लेने आने लगे, दूसरों का जीवन भी वो भगवान से कनेक्ट करती। सो ये पिंगला की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट आज मैं आपको सिर्फ इसके लाइफ से 2 टीचिंग्स देने वाला हूँ। पहली
कि ये धैर्य, उत्साह और प्रयास हम हर चीज़ों में करते हैं, हर मटेरियल चीज़ों में करते हैं। चाहे किसी को इम्प्रेस करना हो, या बॉस को, या अपने ऑफिस की सैलरी को, अपने प्रमोशन पाना हो। अब देखो ना, एक एम्प्लॉय अच्छे से मेहनत करता है, अपने आप को मोटिवेट करता रहता है और पेशेंस रखता है ताकि बॉस को खुश कर सके, अपने काम को अच्छा करके अपनी सैलरी को बढ़वा सके, प्रमोशन ला सके। एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए कितना स्ट्रगल दिखाता है, पेशेंस रखता है, अपने आप को मोटिवेट भी करता रहता है कि एक दिन उसको अच्छे से इंप्रेस कर ही लूँगा। बट वही जब भगवान के बारे में, भगवान को समझने की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, तो ना ही हम उत्साहित होते, ना ही हम पेशेंस रखना चाहते, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रगल तो हम करना ही नहीं चाहते। तो ये हम कहीं ना कहीं हम बायस क्यों हो जाते हैं भगवान के लिए? हम हो जाते हैं रीज़न बिहाइंड बिकॉज हम भगवान को सुनना ही नहीं चाहते, उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है, जो कि दूसरी टीचिंग है कि हमें भगवान के बारे में सुनना और पढ़ना चाहिए। भगवान की शिक्षाएं कभी वेस्ट नहीं होती। भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, लेक्चर्स हैं, ये कभी वेस्ट नहीं होते। जैसे कि पिंगला को उसकी बचपन की कथाएं उसकी जवानी में उसको रियलाइजेशन दे पाई, तो आज हम जो सुन रहे हैं हमें नहीं पता कि किस तरीके से हमारे जीवन में आगे काम आए। बट याद रखना, ये शिक्षाएं कभी वेस्ट नहीं होती, हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे जीवन में हमें गलत रास्तों से वापस खींच के सही राह पर लेके आती हैं। इसीलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए, उत्साहित अपने आप को बनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि भगवान के बारे में सुनें, भगवान की किताबों को, भगवत गीता को पढ़ें, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छा, बेहतर ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।